लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं और मैं महागठबंधन। डुमरांव अनुमंडल के अलग अलग गांव में मनोज तिवारी के विरोध प्रदर्शन, अरियाव में हमला करे के भइल प्रयास। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। मनोज तिवारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह के काफिला लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा रहे। जैसे ही इनकर काफिला के गाड़ी डुमरांव के नंदन में गुजरे लागल तो नंदन के हटुए जहां कुछ लोग आरजेडी के झंडा लेके देखावे शुरू कर दिलस। लालू यादव जिंदाबाद सहित तमाम नारा लगावे शुरू कर दिलस। लेकिन जैसे ही गाड़ी अरियाव पहुँचल, अरियाव के भीरी ऐसन विरोध प्रदर्शन भइल जैसे लागल कि लोग एकदम उत्तेजित बटुए। मनोज तिवारी जौन की ओपन गाड़ी में माने खुला गाड़ी में लोग के अभिवादन स्वीकार करत रहन, ओहमे डंडा से मारे के प्रयास, हमला करे के प्रयास कइल गइल। एकरा बाद मनोज तिवारी जैसे तैसे जान बचा के गाड़ी तेज क के भगले, लेकिन उनकर बयान भी आ गइल बटुए। राजनीति में विरोध होखेला, लेकिन शायद डुमरांव के ई लोग हंसवा के ध दिहल। पक्ष विपक्ष बटुए, लेकिन एह तरीका से ई तो दृश्य नंदन के ह जहां हमला तो ना भइल, लेकिन अरियाव पहुँचल लोग तो ओहिजा के युवा जवन बाड़े तवन ऐसन गति कइले कि जेकर कहल मुश्किल बटुए। यहाँ तक कि मनोज तिवारी को डंडा से मारे के प्रयास भी कइल गइल। अतनों से लोग के पेट ना भरल तो खुद हमार गाड़ी भोजपुरिया समाचार के गाड़ी भी यह खबर के कवरेज करे खातिर निकलल रहे। ओकरा गाड़ी के आगे बड़का बैनर जदयू के राह के ऊपर गाड़ी चढ़ावे के कहल गई कि गाड़ी बैनर पर चढ़ावो। एकरा बाद कुछ इतना युवा उत्तेजित रहन कि गाड़ी पे फाइट थप्पड़ से मारे शुरू कर दिलन। ये कहाँ राजनीति जा रहल बा। हालांकि सब कोई खराब नहीं खे, लेकिन कुछ लोग ऐसन बा जवन की समाज के या पार्टी के बदनाम करे के प्रयास कर रहल बटुए। मनोज तिवारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे। आज हमारा रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था, और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहाँ एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहाँ हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहाँ पे पहले हम लोगों को हुट किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे, और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहाँ कल परसों की घटना है ना, जहाँ पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेज़ी से भगा के निकले, लेकिन जब हम गाड़ी तेज़ी से निकाल के वहाँ से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए।
मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज़्यादा भीड़ कर लो, आप हमसे ज़्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। पूरी तरह सुरक्षित हैं आप? सर अभी हम तो सुरक्षित निकल के भागना पड़ा, क्या करें। हम कोई मुकामा जैसी घटना नहीं चाहते हैं कि कोई और हो। हम तो अगर हमको 2-4 लगी भी, अगर उनके द्वारा फेंका हुआ डंडा वंडा, तो भी हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग शांति पसंद लोग हैं। हमें शांति से चुनाव चाहते हैं हम बिहार में। लेकिन इन लोगों का व्यवहार ऐसा है जैसे लगता है इनकी सरकार आ चुकी है और ये लोग फिर से वही गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये टेंशन दे रहा है हमें। और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहूँगा कि महागठबंधन के लोग इसका जवाब दें। कौन है उनके पीछे, कौन ऐसा करा रहा है, दूसरे की सभा क्यों डिस्टर्ब की जा रही है, क्यों अटैक हुआ, ये सारी बातों की वो भी जवाब दें। और मैं मानता हूं कि हम एनडीए के लोग बहुत शांति पसंद तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ना हमें डिस्टर्ब करो और ना तो कोई ऐसी अप्रिय घटना होने दीजिए। इसको चुनाव आयोग भी देखे, पुलिस भी देखे, दोषी को सजा मिले।